नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, राहु का गोचर 2023 30 अक्टूबर 2023 को मीन राशि में होने जा रहा है। कर्क लग्न तक यानी मेष, वृष, मिथुन और कर्क 4 लग्न पर हम क्या प्रभाव पड़ेंगे इस पर वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज बारी है सिंह लग्न की। दोस्तों, सिंह लग्न वाले जातकों की कुंडली में अष्टम भाव में मीन राशि पड़ती है। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के अष्टमेश हैं, पंचमेश और अष्टमेश। तो कुंडली के 8वें भाव में सिंह राशि में सिंह लग्न के अष्टम भाव में मीन राशि में राहु का गोचर होने जा रहा है। ये गोचर 18 महीने के लिए होगा। राहु स्लो मूविंग प्लेनेट है, बहुत धीरे चलने वाले ग्रह हैं, वक्रीय चलने वाले ग्रह हैं। दोस्तों, सिंह लग्न के स्वामी सूर्य हैं और राहु के शत्रु हैं। राहु की शत्रुता है सूर्य के साथ, जग जाहिर है। कुंडली का अष्टम भाव गुप्त विद्याओं का, गुप्त धन का, आयु का, मृत्यु का, इन सभी बातों का, चीज़ों का कैलकुलेशन अष्टम भाव से किया जाता है। अचानक धन प्राप्ति के योग भी अष्टम भाव से ही बनते देखे जाते हैं। दोस्तों, जन्म कुंडली के अष्टम भाव में जब राहु आते हैं तो परिणाम कैसे होंगे ये समझिए। अष्टम भाव में जब राहु आएंगे तो सिंह लग्न वाले जातकों को सबसे पहले अपनी हेल्थ का, स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। अपनी किसी भी प्रकार की कोई आपकी संपत्ति का विवाद चल रहा है, पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद चल रहा है, तो वो जो विवादित लोग हैं, जो आपके संपत्ति के मामले में किसी भी प्रकार से ऑब्जेक्शन लिए हुए हैं, वो आपके सामने आ जाएंगे यदि कोई विवाद है तो। इस दौरान यदि आप अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखते हैं, अपने खान पान पर नियंत्रण रखते हैं, अपने अंदर लालच की प्रवृत्ति पैदा नहीं होने देते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको राहु के माध्यम से अचानक धन लाभ की संभावनाएं बनी हुई है। दोस्तों, अष्टम भाव गुप्त विद्याओं का, गुप्त रोग का भी है। अष्टम भाव से पेट्रोलियम पदार्थ भी देखे जाते हैं। पेट्रोलियम पदार्थों का काम करने वाले लोगों को इस दौरान विशेष धन लाभ की संभावनाएं अवश्य बनेगी। गुप्त रोग अर्थात किसी भी प्रकार का गुप्त रोग या कोई भी ऐसी तकलीफ जो अब तक केवल संदेह था, वो इस दौरान प्रकट होने की संभावना बनेगी। यदि आपको गुप्त रोग अर्थात किसी भी तरह की कोई यौन समस्या भी है, तो इस समय में उसके इलाज की तरफ आप अवश्य जाएं, उसे अवॉइड न करें। एसिडिटी की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इस दौरान सिंह लग्न वाले जातकों को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। गूढ़ विद्याओं का भाव है कुंडली का अष्टम भाव। यंत्र, मंत्र, तंत्र, ज्योतिष, वास्तु, इन सभी चीजों का कैलकुलेशन दर्शाता है कुंडली का अष्टम भाव। अब दोस्तों, ज्योतिष और वास्तु तो एक सात्विक विद्याएं हैं, ठीक है, लेकिन तंत्र विद्या यदि सिंह लग्न वाले जातक पहले से किसी तांत्रिक साधनाओं को करते आ रहे हैं, किसी गुरु के मार्गदर्शन में, तो तंत्र साधनाओं में सफलता की उम्मीद इन 18 महीनों में शानदार बनेगी। लेकिन यदि आप तंत्र से किसी भी प्रकार का आपका संबंध नहीं है और आपके मन में कोई तांत्रिक अनुष्ठान या कोई साधना करने की बात आती है, तो अकेले हाथ ना आजमाएं, किसी गुरु के मार्गदर्शन में ही कोई काम को आगे बढ़ाएं। अन्यथा ये आयु मृत्यु भाव है कुंडली का अष्टम भाव, मृत्यु तुल्य कष्ट भी परोस सकता है। यहां बैठकर राहु अचानक धन लाभ के संकेत स्पष्ट तौर पर बनाते हैं। अब दोस्तों,
राहु यदि कुंडली के अष्टम भाव में बैठेंगे तो इनकी पहली दृष्टि जो पंचम दृष्टि होती है कुंडली के 12वें स्थान पर पड़ेगी। 12वें स्थान पर राहु की दृष्टि विदेश यात्रा का भाव है, व्यय आपकी हानि का भाव है, खर्चे का भाव है, ऐश मौज का भाव है। जब राहु की दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर पड़ेगी तो आपके अंदर सिंह लग्न वाले जातकों के अंदर एक प्रवृत्ति देखने को मिल सकती है कि ये मेरा मोबाइल पुराना हो गया है, इसे बेच करके मैं दूसरा ले लेता हूँ। अपने ऐश मौज पर अचानक से ज़्यादा खर्चे करना, अस्पताल, स्वास्थ्य से रिलेटेड जो अष्टम भाव आपको तकलीफ दे सकता है उससे रिलेटेड आपके खर्चे होना, अचानक से विदेश यात्रा का कोई आपका कार्यक्रम बन जाना। यदि आप सिंह लग्न के जातक यदि इस समय में 18 महीने के दौरान विदेश यात्रा का कोई भी कार्यक्रम बनाते हैं तो जाने से पहले अपनी आर्थिक स्थिति को, जो भी खर्चा आपका यात्रा में होने वाला है उसकी स्थिति को अच्छे से जांच लें, आपके पास उतना बंदोबस्त है या नहीं है। कर्ज लेकर विदेश यात्रा करने की कोशिश न करें। खर्चा ऐश मौज में हो जाएगा लेकिन उसकी भरपाई होने में परेशानी आपको आएगी। अब दोस्तों, विदेश यात्रा आप किस लिए करना चाहते हैं, आपका मोटिव क्लियर होना चाहिए। पढ़ाई के लिए करना चाहते हैं या आप विदेश जाना चाहते हैं, अपने कारोबार के सिलसिले में जाना चाहते हैं, विदेश में आप सेट होना चाहते हैं, वहाँ स्थायी रूप से बसना चाहते हैं। आपकी कुंडली की जो ग्रह दशाएं चल रही हैं या जो भी आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति बनी हुई है, किसी अच्छे विद्वान के मार्गदर्शन से ही आप विदेश यात्रा का प्लान बनाएं। क्योंकि इस समय कुंडली के 12वें भाव पर जब राहु की दृष्टि होगी तो राहु आपको किसी लालच को दिखा करके या किसी भ्रम की स्थिति में डाल करके भी आपसे यात्रा का प्रोग्राम आपका बना सकते हैं। और राहु का इस तरह का बनाया हुआ जल्दबाजी का प्रोग्राम आपके लिए आने वाले समय में आपके पैसे का और आपके समय का दोनों का नुकसान आपको दिखाएगा। तो दोस्तों, कुंडली के 12वें भाव पर राहु की पड़ती दृष्टि का आपको विशेष ध्यान रखना है। फालतू के खर्चों से बचना है, अपनी ऐश मौज पर खर्चा लिमिटेड करना है, क्योंकि इस दौरान आपको नए नए आइडियाज़, गाड़ी खरीद लेता हूँ, घर के लिए ऐसा कर लेता हूँ, ये खरीद लेता हूँ, वो खरीद लेता हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें जो पहले से आपके पास हैं, तो इन चीज़ों से आपको बचाव रखना है सिंह लग्न वाले जातकों को। कुंडली के अष्टम भाव में जब राहु होंगे तो राहु की दूसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि कुंडली के धन स्थान पर पड़ेगी। धन स्थान में केतु का गोचर होगा उसी दिन से, 30 अक्टूबर से, जिस दिन से राहु का गोचर अष्टम में होगा। तो केतु को लेकर के हम वीडियो दूसरा बनाएंगे, क्योंकि केतु के प्रभाव राहु से डिफरेंट है। अब धन स्थान पर राहु की दृष्टि निश्चित तौर पर आपको धन लाभ की तरफ लेकर जाएगी, धन लाभ होगा। लेकिन यदि आपने अपने मन में लालच रखा कि मेरे हिस्से का 1 लाख रुपया बनता है और अगर मैं थोड़ा सा बेईमानी कर जाऊं, लालच कर जाऊं और कुछ उल्टे सीधे तरीके आजमा करके इसको 1 लाख को 1.5 लाख रुपए में बदलने की कोशिश करूं, तो वो आपका 1 लाख रुपया भी परेशानी में आ जाएगा। इसलिए राहु जो आपको आसानी से दे रहे हैं आप उसे स्वीकार करें, इसी में भलाई है, लालच बिल्कुल ना करें। कुंडली का दूसरा भाव धन स्थान के साथ साथ आपकी वाणी का और आपके कुटुंब का भी है। इन 18 महीनों के दौरान आपके कुटुंबी जनों के साथ वैचारिक मतभेद होने की प्रबल संभावनाएं बनी हुई है। निश्चित तौर पर आपका वैचारिक मतभेद कुटुंबी जनों के साथ होगा। किसी न किसी व्यक्ति की बात आपको बुरी लगेगी, आपकी वाणी कर्कश हो जाएगी। कर्कश वाणी के माध्यम से जब आप अपने कुटुंबी जनों को जवाब देंगे तो वहां पर आपके संबंध खराब होंगे। कुटुंबी जनों से दूरियां पैदा करेगा राहु का ये गोचर, संबंधों को बिगाड़ता हुआ।
तो दोस्तों कुटुंबी जनों से आपको अपने संबंध नहीं बिगाड़ने हैं। धन का स्थान है दूसरा भाव, धन लाभ आपको निश्चित तौर से होना है, लेकिन वाणी का संयम रखें, वाणी पर संयम रखें। आप वाणी का प्रयोग जरा भी ऐसा ना करें जो भविष्य में आने वाले समय में आपके लिए दुखदायी हो, आपका कोई अच्छा संबंध टूट जाए। विशेष ध्यान रखें दोस्तों। कुंडली का दूसरा भाव आपके खान पान का भी भाव है, आपका मुख है। इन 18 महीनों के दौरान आप तेज तली भुनी चीजें खाने से परहेज करें। राहु कुंडली के अष्टम भाव में आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम देने के लिए तैयार बैठे हैं, ध्यान रखें। कुंडली के अष्टम भाव में राहु बैठेंगे तो राहु की तीसरी दृष्टि, नवम दृष्टि कुंडली के चौथे भाव पर पड़ेगी, सिंह लग्न वालों के चौथे भाव पर। सीधा सा संकेत है कि अष्टम भाव में बैठकर जब राहु कुंडली के चौथे भाव को देखेंगे तो सिंह लग्न वाले जातकों के भूमि, भवन, वाहन, सुख, आत्मा, हृदय और माता का कारक ये घर है। इस भाव से इन चीजों का कैलकुलेशन किया जाता है। सबसे पहले बात करेंगे हम माता जी के बारे में। देखें, यदि माता जी को पुरानी कोई तकलीफ चली आ रही है तो इस दौरान ऑपरेशन की संभावनाएं राहु बनाएंगे, सर्जरी की संभावना इस दौरान बनाएंगे, लेकिन प्रयास करें कि जहां तक हो सके आप सर्जरी को टालने की कोशिश करें, दवाइयों से आप उसके इलाज को आगे बढ़ाएं। इस दौरान हो सकता है कि माताजी को भी ना पता हो कि उन्हें क्या तकलीफ है और आपको भी ना पता हो कि माताजी को क्या तकलीफ है। वो तकलीफ इस समय खुल के सामने आ जाएगी राहु के गोचर में। कुंडली के चौथे भाव पर राहु की दृष्टि दोस्तों भवन और वाहन खरीदना सुलभ करेगी, क्योंकि इस दौरान आपको धन लाभ होगा। लेकिन कुंडली के चौथे भाव पर अष्टम भाव में बैठे हुए राहु की दृष्टि ये स्पष्ट संकेत देती है कि आप जो भी वाहन या जो भी प्रॉपर्टी या जो भी जमीन खरीदने की योजना बना रहे हैं उसके बारे में आप अच्छी तरह से पहले जानकारी कर लें, विचार कर लें कि कहीं उस प्रॉपर्टी के ऊपर किसी का कोई लोन तो नहीं है या उसका कोई कागज फर्जी तो नहीं है। क्योंकि जरा सी जल्दबाजी में राहु ने आपको कोई चीज़ दिखाई कि ये प्रॉपर्टी हमको 10 लाख रुपए सस्ते में मिल रही है और आपने उसका एडवांस दे दिया, उसका सौदा कर लिया जल्दबाजी में आकर के, तो उसमें आपको फाइनेंशियली लॉस होगा। किसी भी अपने ट्रांजैक्शन को, किसी भी लेन देन को करते समय, किसी भी प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त करते समय अपने होशो हवास का इस्तेमाल करें। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। जल्दबाजी राहु का हथियार है, लालच राहु का हथियार है। ये इन्हीं हथियारों के माध्यम से आपको परेशान करते हैं। कुंडली के चौथे भाव पर जब राहु की दृष्टि होगी तो ये सुख भाव है आपका। सिंह लग्न वाले जातकों का चौथा भाव सुख भाव है। कुंडली के दूसरे भाव पर वाणी आपकी कर्कश करते हुए राहु, आपके कुटुंबी जनों के साथ आपके संपर्कों को बिगाड़ते हुए राहु आपकी कुंडली के चौथे भाव में आपके सुखों में कमी करने का काम करेंगे। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। मानसिक तनाव, राहु का काम है तनाव, मेंटल टेंशन देना, मन पर बोझ रहना, मन विचलित रहना, नए नए आइडियाज आना। इन चीजों का दोस्तों विशेष ध्यान रखें। दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद हो सके तो टालें उसको। इस दौरान किसी भी प्रकार के परिवार के संबंधों में वाद विवाद से आप बचें। माताजी के साथ संबंधों का ख्याल रखें, माताजी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। यदि आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, ज्योतिष पसंद करने वाले लोगों के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे कन्या लग्न वाले जातकों का सारा हालचाल लेकर। धन्यवाद दोस्तों।